आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर में 5 नंबर में आते रहता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। पहले तो एक वर्ड आ गया संकेंद्रीय वृत्त, मुझे यही नहीं पता कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। ठीक है, बताइए एनीवन, अगर किसी को पता है तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। एक बड़े वृत्त में सर एक छोटा वृत्त और होता है सर, दो केंद्र एक ही होता है, दो वृत्तों का केंद्र एक ही होता इससे है। लास्ट में जो आपने बोला ना वो जरूरी था, वही मैं वेट कर रहा था। पहले आपने बोला कि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो तो संकेंद्रीय होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त बना दूं तो फिर संकेंद्रीय है। ठीक है, लेकिन जो आपने लास्ट में बोला कि सब उनका केंद्र सेम होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। संकेंद्रीय वृत्त, इसको कहते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक, दो वृत्त या दो से अधिक वृत्त जिनका सेंटर सेम, है ना। तो अभी हमारे मतलब क्या है, दो वृत्त। ठीक है, आगे जाकर के अभी 11 12 में आएगा 3 4 5, तो वो बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसा दिखेगा, फिगर देखिए, एक वृत्त बनाया कुछ ऐसा। ठीक है, अब मैं दूसरा वृत्त बना रहा हूं इसके अंदर में। ये आपको लग रहा है क्या कि दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं? हाँ सर। नहीं, इनका सेंटर अलग अलग होगा। ठीक है, अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे प्लेस करूं, ठीक है, अब ये संकेंद्रीय सा लग रहा है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो आपका बीच में सेंटर जो दिख रहा है, सेंटर ओ, ये मान लो इसको नाम दे देता हूँ कि ये सर हमारा C1 है और ये हमारा रेड वाला C2 है। तो मैं आपसे पूछूं कि जो सेंटर आपको ओ दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये रेड वाले सर्किल का सेंटर है कि ब्लैक वाले का, ब्लू वाले का है कि दोनों का है? दोनों का। दोनों का है। अगर ये संकेंद्रीय है तो ये केंद्र जो ओ है, जो आपको केंद्र दिख रहा है जिसको आप सेंटर कह रहे हो, ये C1 का भी है और C2 का भी है, दोनों का सेंटर सेम है। तो ऐसे वाले वृत्त को ही हम कंसेंट्रिक सर्कल या फिर संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और भी बना सकते हैं सर, संकेंद्रीय में जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही वृत्त रहें, हम ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, एक और वृत्त बना लिया। ठीक है, तो C1 C2 C3 हो गया। ठीक है, तो सभी का केंद्र सेम है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब है नहीं, हमारे सिलेबस में जो है दो वृत्त आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलोगे सर दोनों क्या है, संकेंद्रीय या कंसेंट्रिक सर्किल्स है। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। अच्छा, वृत्त का जीवा पता है सभी को? वृत्त का जीवा क्या होता है? यस। वृत्त पर कोई भी दो वो बिंदु ले ठीक है। लीजिए और इसमें वो मिला दीजिए। ठीक है, अच्छा, वृत्त के सभी जीवाओं की लंबाई बराबर होती है, अलग अलग होती है? बराबर। नहीं, बराबर कैसी बराबर नहीं। होगी? देखो एक वृत्त बना रहा हूं। सर अलग अलग होते। ठीक है, देखो मैं, हाँ एक वृत्त बना दिया। देखो एक जीवा में इतना छोटा सा बना सकता हूँ और एक जीवा में इतना बड़ा सा बना सकता हूँ। ठीक है, एक जीवा देखो मैं यहाँ पर बना दिया, तो वृत्त की जीवाओं की लंबाई अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। फिगर नहीं बना करके देगा। माइक किसी का ऑन है क्या? माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है। एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बना लिया। ठीक है, और एक और सर्कल बना रहा हूँ इसी के अंदर, और इसका सेंटर दोनों का बिल्कुल मैं सेम रखूंगा। एक और सर्कल बना दिया कुछ ऐसे, दोनों का सेंटर में बनाता हूँ, संकेंद्रीय है इसका मतलब दोनों का सेंटर सेम रहा होगा, और इस सेंटर का नाम दे दीजिए ओ। ठीक, कुछ भी दे सकते हैं लेकिन जनरली नाम देते हैं ओ सेंटर को। अब यहाँ पर बोल रहा है त्रिज्या जो इसका 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए 5 सेंटीमीटर किसका त्रिज्या होगा, ब्लू वाले का या रेड वाले का? ब्लू वाले का। ब्लू वाला बड़ा है तो ब्लू वाले का 5 रहेगा, रेड वाला छोटा है तो रेड वाले का 3 रहेगा। तो मैं रेडियस कहाँ पर बनाऊं, त्रिज्या कहाँ पर बनाऊं? देखो ऐसा नहीं कि आप कहीं पर ऐसे से बना लीजिए। ठीक है, आप बनाओ मत। ठीक है, आप मत बनाइए, अभी के लिए क्या करिए, अभी रहने दो, थोड़ी देर में लिखेंगे। उसके बाद बोला बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। मतलब जीवा तो अलग अलग बना सकते हैं इस बड़े वाले वृत्त का, लेकिन आपको एक स्पेशल सा जीवा बनाना है। कौन सा जीवा? जो सर छोटे वाले को टच कर रहा हो। तो मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, देखो एक ऐसा जीवा बनाइए। देखो ऐसा नहीं बना सकते, देखो छोटे वाले को टच नहीं किया ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनाना है आपको। ऐसा भी नहीं बना सकते क्योंकि ये छोटे वाले को कट कर दिया। ठीक है, सेकंड हो गया, ऐसा नहीं बनाना है। तो एक स्पर्श रेखा टाइप बनाइए जो छोटे वाले को बस टच कर रहा है। ठीक, कुछ ऐसा। क्लियर है ना? तो ये जो आपको जीवा दिख रहा है इसका नाम मान लो दे दिया मैंने ए बी। तो इसकी सर 8 सेंटीमीटर आ जाएगी सर। क्या, फिर से बोलो।
तो ए बी हमारा क्या है, 16 सेंटीमीटर आएगी सर इसकी 16 लंबाई। सेंटीमीटर आएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या ए बी जो आएगा, मतलब ए बी जो भी आएगा निकालना है ए बी। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो ए बी हमारा जीवा है जो छोटे वाले वृत्त को टच कर रहा है, और इसी ए बी जीवा की लंबाई आपको बतानी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो समझ में आया पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ए बी हमें निकालना है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप त्रिज्या देखिए थोड़ा स्मार्टली इस तरीके से बनाओ तुम्हारी मदद ने कुछ। को हरा ही अच्छा, प्रीतम जो गेस्ट के नाम से एक बच्चे हो, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है, प्लीज अपना माइक बंद रखिए। गरम कर दो, गरम कराओ। तो यहाँ पर क्या है आपका, ओ से मैं इस पॉइंट को एक नाम दे दीजिए, मान लो इसका नाम दे दिया एम, स्पर्श बिंदु को, छोटा वाला जो सर्किल है स्पर्श बिंदु को एम दिया। तो आप यहाँ पर क्या करो ना, ओ से एम को मिलाइए, पहले ओ से एम को मिलाइए। ओ एम मिला दिया, और ओ से ए को भी मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही जो लाइन बनाए आप देखोगे तो दोनों त्रिज्या दिखेगा। ओ एम क्या है, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या, देखिए ओ से लेकर के वृत्त तक का दूरी है, और केंद्र से लेकर के ए तक का दूरी, ये बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या है ओ ए, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फिगर में जो सर ओ एम है छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या, ये आपने दे रखा था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओ ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या। ऐसा लिख सकते हैं क्या, फिगर मैंने मेंशन कर दिया कि ओ ए जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और ओ ए जो है, ओ ए जो है आपका वो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या है। और ओ एम जो है वो छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या है, जो कि 3 सेंटीमीटर हमें दिख रहा है। अब यहां पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या, बताइए। यस सर। एक त्रिभुज तो दिख रहा है ओ एम, ये समकोण कैसे है, कैसे पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज है। अच्छा, आज कुछ माइक नहीं ऑन हो रहा है क्या ज्यादा, सलीम उद्दीन। कर दो। चलो मैं अभी सभी का माइक डिजेबल कर रहा हूँ, अभी आप माइक नहीं ऑन कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो चैट में लिखना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा, सर हमें अगर मैं देखूं त्रिभुज इस वाले को ओ ए एम को, ठीक है, तो ओ एम त्रिभुज मुझे समकोण त्रिभुज इसलिए दिख रहा है क्योंकि मुझे पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि चूंकि ओ एम जो है, ओ एम जो है, एक सेकंड, ओ एम लंब है आपके ए बी पर, इसका मतलब सर एंगल एम जो बन रहा है या फिर एंगल ओ एम ए बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लंब है, नहीं भी लिखोगे तो कोई भी ऐसा नहीं कि नंबर कटेगा, आप इतना भी लिख दोगे ना, ओ एम ए बी पर लंब है काफी है, टीचर आपके समझ जाएंगे कि आप 90 डिग्री का कोण आप दिखा रहे हो। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, कौन सा त्रिभुज, ओ एम, तो त्रिभुज ए ओ एम ले लीजिए। ए ओ एम में आप क्या बोलेगा, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं सर, बस इतना ही फिक्स रहेगा, बाकी लंब आधार किसी को ले सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि थीटा फिक्स नहीं है, तो आप लिख दीजिए सर कर्ण स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बिल्कुल, तो यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर जो आएगा आपका वो है 5 का स्क्वायर, ओ एम का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 3 का स्क्वायर, ओ एम दे रखा है 3, ए एम नहीं पता, नहीं पता रहने दीजिए। यहाँ पे पाइथागोरस ही यूज हो रहा है, तो बार बार पाइथागोरस यूज होगा इस चैप्टर में। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, एम का स्क्वायर नहीं पता, 25 में से 9 घटा दीजिएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, ए एम का स्क्वायर। ठीक है, देखो हालांकि आपको पता होगा कि मैंने कई बार ऐसा किया है हाइट एंड डिस्टेंस में, त्रिकोणमिति में, लेकिन आपको इतना लिखना तो पड़ेगा क्योंकि 3-4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा सर ए एम कितना मिलेगा, चलो मैं इधर साइड ले लेता हूँ, ए एम, इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर, 25 माइनस 16 16, ये ए एम का स्क्वायर, तो ए एम कितना आएगा वर्गमूल 16, जो आपको पता है एम आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एम तो 4 आ गया, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 गुना 4 16 होता है, आंसर ये 4 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपने एम बताया 4 सेंटीमीटर, ए बी जो होगा वो एम का दुगना होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर ए बी जो होगा एम का दोगुना होगा, आप सिंपली लिख दीजिएगा सर ए बी जो होगा ट्वाइस होगा आपके
AM के, ठीक है। तो सीधे आपका आंसर क्या आएगा, 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर। पहले हमने AM निकाला, उसका डबल कर दिया। देखिए इतना सॉल्यूशन कर दोगे आपका पूरा नंबर मिलेगा, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। एक चीज आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, यहां पर एक कारण आप बता सकते हो, डिपेंड कि आपको याद रहता है या नहीं याद रहता। ये जो हमने लिखा ना, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख दोगे तो फिर बेटर है कि आप ए बी को दोगुना कैसे कर दिया हमने। तो आपको बताना पड़ेगा एम जो है सर ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि आप किसी भी वृत्त में, एक थ्योरम आपने पढ़ा था क्लास 9th में, कि सेंटर से अगर मैं लंब डालूं तो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इतना थ्योरम नहीं लिखने जाएंगे सर, लंब बराबर हिस्सों में बांटेगा, इतना नहीं लिखेंगे। बस आप इतना लिख देना कि एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। शॉर्ट में लिखना है हर चीजों को, यहाँ पर जो रीजन बताते हैं मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो बराबर हिस्सों में बटेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, थ्योरम उतना नहीं लिखेंगे, बस बोलेंगे एम मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, दो बराबर हिस्सों में बटेगा, तो ए बी कितना होगा, दो, तो एम का 2 गुना, तो 8 आ जाएगा। क्लियर है। तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्लियर, यस और नो। अब इसी में क्या होगा, डेटा बदला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन फिर से आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 एज अ होमवर्क, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस 5-13 सेंटीमीटर है, तो बड़ा वाला का जीवा का लंबाई बताना है जो छोटे वाले को टच कर रहा है, ठीक है। ट्राई करिएगा, कोई डाउट होगा तो अगले क्लास में पूछ लेना। एक क्वेश्चन और ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रूफ करने के लिए पूछता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनाया गया है। परिगत कहने का मतलब क्या हुआ कि वृत्त के चारों ओर, वृत्त के बाहर बाहर एक चतुर्भुज बनाया गया ABCD। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD जो होगा वो AD प्लस BC के बराबर होगा। या हो सकता है कि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो फिगर ना बना करके या फिर ये डायरेक्ट ना लिख करके, एक सेकंड, ये डायरेक्ट ना लिख करके कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC प्रूफ करिए, इसको हटा देगा, ठीक है। और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि सम्मुख भुजाओं का योग, ठीक है, चतुर्भुज ABCD के सम्मुख, लिख लेना, हो सकता है कि ये ना लिख करके ये लिखे, सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होंगे, ठीक है, या बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख भुजा मतलब क्या, आमने सामने का भुजा। तो यहां पर आप वही तो प्रूफ करने के लिए लिखा था, हमने डायरेक्ट लिख दिया था, क्वेश्चन में दे दिया था कि अगर ये नहीं लिखा रहेगा, बस ये स्टेटमेंट लिख देगा, तो भी आपको समझना है सर आमने सामने का भुजा कौन सा है। यहाँ पर आमने सामने का भुजा दिखेगा तो डीसी के सामने दिखेगा AB, तो AB प्लस DC ये लिखा, AB प्लस CD। और दूसरा क्या दिखा सर, BC और AD आमने सामने का भुजा, तो देखिए यहाँ लिख दिया AD प्लस BC, ठीक है, AD प्लस BC, इन दोनों को जोड़ करके दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर हो सकता है कि ना लिखे, ठीक है, दोनों ही तरीके से आपको करना है वही। तो लिख दीजिएगा टू प्रूफ में सिद्ध क्या करना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट लिखना होगा कि क्या लिखे। एक वृत्त लिख दिया, बना दिया, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचा, सॉरी, एक ऐसे मानो स्पर्श रेखा है, बढ़िया से नहीं बना है, P और B। हम लिख सकते हैं कि P और PB बराबर होगा, पता सर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, दोनों का लंबाई बराबर होगा, ठीक है, P PB बराबर होगा। ओके, थ्योरम 10.2, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर यूज करना है, कैसे लिखेगा। तो पहले मैं देख रहा हूँ बिंदु A से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, कह सकते हैं कि सर AS और AP दोनों ही तो स्पर्श रेखा ही तो है, AP और AS, बाहरी बिंदु A से दो स्पर्श रेखा दिख रहा है वृत्त के ऊपर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आकृति में हम लिख सकते हैं क्या कि AP जो होगा सर वो AS के बराबर होगा, ठीक है, AP AS के बराबर है, थ्योरम नंबर 10.2। उसके बाद हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि सर B से जो स्पर्श रेखा दो दिख रहे हैं आपको, BP और BQ, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, है ना, BP और BQ ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, बिल्कुल बराबर होगा, ये दोनों भी स्पर्श रेखा ही हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि हम BP बराबर BQ लिखें या BQ बराबर BP लिखें, दोनों लिखना सही है,
लिखना तो दोनों सही है, बी अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई एक्स के बराबर होगा। लेकिन आप क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, जिस साइड आपने एपी को लिखा है उसी साइड आपको बीपी को लिखना है, ताकि बाद में वो ऐड कर सके। ठीक है, जिधर आपने एपी लिखा है एपी के नीचे ही बीपी लिखिए। ठीक है, तो एपी के नीचे लिख दीजिए आप बीपी। बीपी किसके बराबर सर? बीक्यू के बराबर। ठीक, उसके बराबर मुझे पता है सर, यहाँ पर दो स्पर्श रेखा आपको ये दिख रहा है, सी से भी दो स्पर्श रेखा है, सी आर और सी क्यू। ठीक है, सी आर और सी क्यू, तो हम लिख सकते हैं सर सी आर जो होगा वो सी क्यू के बराबर होगा। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि जिस साइड आपने बी क्यू लिखा है उसी साइड आप सी क्यू को लिखिए, बी क्यू के नीचे सी क्यू लिखिए। तो जिधर आपने बी क्यू लिखा है ना उसके नीचे आप सी क्यू लिखिए, और जो दूसरा साइड बच गया उधर आप सी आर लिख दीजिए। तो सी आर बराबर सी क्यू। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता है कि सर हम ऐसा लिख सकते हैं डी आर और डी एस बराबर, ये दोनों भी बराबर, डी आर और डी एस स्पर्श रेखाएं हैं। बस स्मार्ट क्या बनना है सर, जहां पर आपने सी आर लिखा है सी आर के नीचे ही आप डी आर लिखिए। ठीक है, तो सी आर के नीचे आप डी आर लिखिएगा, और डी आर किसके बराबर है? डीएस के बराबर है। ठीक है, इन सभी में आपको रीजन क्या देना होगा? इन सभी में आप रीजन बस इतना दे दीजिएगा कि सर थ्योरम नंबर 10.2, इतना भी लिख दोगे काम चल जाएगा। रीजन क्या बोलेगा? थ्योरम या प्रमेय 10.2 से स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा जो खींच रहे हैं वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इन सभी को आप जोड़ दीजिए, इन सभी समीकरणों को आप जोड़िए। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एलएचएस एलएचएस से ऐड होगा, आरएचएस आरएचएस से ऐड होगा, बायां पक्ष वाला सारा ऐड हो जाएगा, दायां पक्ष वाला ऐड हो जाएगा। यहाँ लिखेगा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है, इन सभी को हमने जोड़ा। ठीक है, इन सभी को जोड़ा, उसके बाद राइट वाले को जोड़ दीजिए, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, इन सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक, अब इसमें क्या बोलिएगा? एपी प्लस बीपी को जोड़कर क्या मिलेगा? फिगर को देखिए, एपी और बीपी, इसलिए मैंने उसके नीचे लिखा था एपी और बीपी ऐड हो जाए, तो एपी और बीपी को जोड़ करके हम बोल सकते हैं ना एबी हो जाएगा सर ये पूरा। ठीक है, और अगर मैं जोड़ूं सी आर और डी आर को, तो सी आर और डी आर को जोड़ करके आपका सी डी बन जाएगा, फिर डीसी लिख दीजिए। जो भी आपको यहाँ लिखा है सी डी लिखा है तो सी डी लिख दीजिए, डीसी लिखेगा डीसी लिख देना। ठीक है, बराबर। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? उसके बाद आपको दिखेगा सर बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू एक साथ, तो बी क्यू और सी क्यू जोड़ देंगे तो आपका बीसी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दो बीसी, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ा बीसी आ गया। बच कौन सा गया? बच गया आपका ए एस और डी एस, तो ए एस और डी एस को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? एडी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिएगा एडी। ठीक है, तो आ गया क्या जो प्रूफ करना था हमें? बस इसको अरेंज कर लीजिए, लास्ट लाइन में आप बोलिएगा सर ए बी प्लस सी डी। ठीक है, बराबर क्या आ गया आपका? ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? सम्मुख भुजाओं का जो योग होता है वो बराबर होता है। क्लियर है? प्रूफ लिख देना लास्ट में कि साहब ने प्रूफ कर दिया। इस पर क्वेश्चन एक और आता है, ये तो हो गया ना, सभी को समझ में आया वाला? प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक सेकंड और रुक जाओ। ठीक है, एक सेकंड नहीं, एक मिनट और रुक जाओ, बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर मैं यहां पर एक चतुर्भुज ऐसे बनाऊं, मतलब वृत्त के परिगत कहते हैं इसको। ठीक है, नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ठीक है, यहां पर मैं बोल रहा हूं ये पी क्यू जो है आपका 8 सेंटीमीटर का है, क्यू आर जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, एस आर जो है वो 9 सेंटीमीटर का है। आपसे पूछ रहा है पीएस कितना होगा? पीएस कितना होगा? और ये क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर में आएगा। तो आप ये ध्यान रखोगे अगर कि सर हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ऐसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि फॉर्मूला है रट लीजिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर आमने सामने को भुजाओं का योग बराबर होता है, तो हम क्या बोलेंगे सर? पी क्यू प्लस एस आर, मतलब आमने सामने को जोड़िए, पी क्यू और एस आर को जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? क्यू आर प्लस पी एस के। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा पी एस प्लस क्यू आर, इसमें वैल्यू पुट करिए। पी क्यू कितना है आपका? 8 प्लस 9। ठीक है, बराबर पी एस कितना? पी एस ही तो निकालना है, पी एस लिख दीजिए, प्लस क्यू आर कितना? क्यू आर एस 7, तो कितना आ रहा है?
8 9 17, ठीक है, बराबर PS प्लस 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, PS 10 सेंटीमीटर आएगा ना, तो ये 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 और 7 17 होता है, 8 और 9 16 और 17 होता है। आमने सामने को जोड़ करके बराबर होना चाहिए। तो 8 और 9 को जोड़ने पर 17 मिलता है, तो 7 और 10 को जोड़ने पर भी 17 मिलेगा। क्लियर, बताइए, ये आंसर आ जाएगा। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कर लेना है। चलिए ठीक है, तो इसके बाद अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। PDF में भिजवा दूंगा दोनों ही ग्रुप में, कोई डाउट है तो बताइए। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ अभी, कोई डाउट है तो बता सकते हो।